आज जो है ना बिहार पुलिस के बारे में जानेंगे, है ना, कि बिहार पुलिस के लिए क्या क्या बुक होना चाहिए, जीके और जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए क्या क्या हमको पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को, क्योंकि बिहार पुलिस का सिलेबस है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, जीके रहेगा, उसका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, उसका करंट रहेगा, उसका कुछ मैथ रहेगा, उसका कुछ जो है ना हिंदी रहेगा और कुछ क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ये सब पूरे मिला के और 100 क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, और 100 क्वेश्चन रहेगा और अच्छे ढंग से उसको क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि तैयारी अच्छे रहेगा तब ये क्या करेगा, स्कोर उठेगा, नहीं तो नहीं उठने वाला है। क्योंकि बिहार पुलिस है काफ़ी टफ का एग्जाम लेता है, जो उलट पुलट होता है वो उसको क्या करता है, पूछ देता है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जिस तरीका से प्रश्न पूछे, जैसे पूछे, अपना क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे प्रश्न रहता है जो वो आंसर सबको नहीं आते रहता है, जो ऐसे 5-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो सबको नहीं आते रहता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, ऐसे ही हम लोग क्या बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जी के लिए, है ना, एक होता है लुसेंट बुक। क्या होता है ये, लुसेंट। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये लुसेंट देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए, मोस्टली है। ठीक है, ये आपको क्या क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो आप जो है ना, देखिए जैसे इसको कैसे पढ़ा गया है वो देखिए, दिख रहा है ना, कैसे अंडरलाइन लाइन करके क्या किया गया है, पढ़ा गया है। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, कम से कम आप इसको क्या करेंगे, तो 6 से 7 बार इसको क्या करेंगे, पढ़ जाएंगे और अच्छे ढंग से। ठीक है, एक बार इसको एक जो है ना अंडरलाइन करने के लिए कोई पेन उन रखेंगे। ठीक है, और जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर अगर दूसरा बार में पढ़ते हैं तो अंडरलाइन पर जो है ना ज़्यादा क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद जो है ना ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और कुछ विविध है वो और प्रौद्योगिक है, वो क्या हो जाएगा, आपको इसमें कवर हो जाएगा। इस सवाल रहता है यहीं से। ठीक है, बट इससे कुछ क्या रहता है, हट के रहता है। तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे ना, इसको अच्छे ढंग से बेस अगर मजबूत कर लेते हैं तो यहीं से लगेगा क्या सवाल है। ठीक है, ऐसे रहेगा जो 60% जो है ना, 60% इसी में से रहेगा, और ऐसे रहेगा और कुछ सवाल ऐसे रहेगा जो अलग अलग से रहेगा। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, बता देंगे, वो अंतिम समय में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये एक बुक होना चाहिए आपको जीके जीएस के लिए। उसके बाद देखिए आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए, है ना, एक महत्वपूर्ण बुक है ये, एसपीटी। ठीक है, एसपीटी, तो आप क्या कर सकते हैं, एसपीटी रख सकते हैं। ये बुक देख रहे हैं एसपीटी, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और एसपीडी का भी वही करेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे ढंग से इसको भी कैसे अंडरलाइन करके पढ़ा गया है। ठीक है, वैसे क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, जैसे जिस तरीका से पढ़ा गया है उसी तरीका से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो एसपीडी आपको क्या होना चाहिए, करंट अफेयर होना चाहिए। और इसमें जो है ना मंथली वाला आता है, हर एक मंथ पर ले लेंगे। ठीक है, और जिस समय से एग्जाम होगा उससे क्या करेंगे, 1-2 महीना पहले वाला पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलो इस महीने में एग्जाम है और इसी महीने वाले पढ़ रहे हैं तो वो नहीं पूछा जाता है, कम से कम उससे 1-2 महीने छोड़ के तब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपके लिए करंट के लिए ये बुक बता दिए थे, क्या हो जाएगा, एसपीडी। इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे करंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, आपके पास एक सेट होना चाहिए। ठीक है, वो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे सेट है, ये देखिए, ये सेट दिख रहा है प्लेटफॉर्म का। ठीक है, चाहे आप कोई भी सेट ले लीजिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म के ले लीजिए, आपको जो पसंद है ना वो सेट ले लीजिए, मगर वो सेट होना चाहिए क्या, प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का। तो वो प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है और किस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो एक क्या होना चाहिए, आपके पास सेट होना चाहिए। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर वाला, ये नहीं कि इस अभी वाला ले लिए। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर जब देखेंगे ना आपको, तो आपको माइंड काम करेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसी बेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करने का मौका मिलेगा और तैयारी उस पर क्या करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्या होना चाहिए, आपको सेट होना चाहिए। आप कोई पब्लिकेशन के सेट रख सकते हैं, ये नहीं कि प्लेटफॉर्म का चाहिए, किरण का चाहिए, जो भी हो ना, आपको जो भी इच्छा कर रहा है ना उसको क्या कर सकते हैं, एक सेट रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप लोग तैयारी कर लेंगे यहाँ से सेट से। आप जो है ना एक 3 चीज़ बुक रख लेंगे तो इसमें जरूर है कि 70-75 प्लस क्या करेंगे, स्कोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी के लिए एक होता है व्याकरण वाली बुक, तो वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हिंदी के लिए इंटर के जैसे कि हिंदी होता है तो उसमें से लेखक के नाम भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो उस लेखक के नाम कर लेंगे। और इंग्लिश के लिए जब सेट सब बनाएंगे ना, सेट सब बनाएंगे तो वैसे वॉइस नरेशन और सफिक्स परफिक्स ये सब जो होता है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, फ्रेज सब होता है, ये सब सेट बनाएंगे तो उसमें से क्या होगा, कुछ कुछ ऐसे होता है जो उसी माने दोहरा के पूछा जाता है। तो सेट बनाएंगे और उसमें से क्या करेंगे, नोट करके एक कॉपी में बना लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, बार बार रिपीटेशन करेंगे। तो वहाँ जो है ना आएगा एग्जाम में तो 1-2 सवाल ऐसा आएगा, वो क्या हो जाएगा,
सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ से अपना सेट से कवर कर लेंगे। और रही मैथ के बाद, ठीक है, तो मैथ के लिए एक बुक होता है RS अग्रवाल, ठीक है, उस बुक को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं उससे भी नहीं चाहते हैं तो 10वां बेस के मैथ क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसमें तो कहा गया है कि 10वें पूछेंगे, ठीक है, तो 10वां और मैथ के लिए जो भी आपके पास मैथ है उसको क्या करेंगे, एक बार बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैथ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ तो हो ही गया। जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, ऐसे इंपॉर्टेंट सुनने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।